नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व्स, यानी कंटिन्यूस वेरिएबल का अगर ग्राफ बनाया जाए और उसमें फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है उसकी वैल्यूज को देखा जाए, ठीक है, और फर्ज करें कि कर्व कुछ इस तरह से मूव होता हुआ अपनी पीक वैल्यू तक जाए, ठीक है, और पीक वैल्यू के बाद एकदम से उसमें डिक्लाइन आ जाए, ठीक है, तो एक टेल आपको बनी हुई नजर आएगी पीक वैल्यू से लेफ्ट साइड पर, यानी अगर ये पीक वैल्यू तो इसके लेफ्ट साइड पर आपको एक टेल सी दिखाई दे रही है राइट साइड की निस्बत। तो इस तरह के कर्व को, जो कि बेल्ट शेप्ड कर्व की एक टाइप है, इसे हम कहेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व है। अब ये कर्व कैसे ड्रॉ होता है इसको हम जरा अब प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने क्या किया जी, इसमें क्लास बाउंड्रीज बनाई है अपने इस ग्रुप डेटा में। मैंने एक सैंपल उठाया, मैंने रेंडमली जो है कुछ पेपर्स के, आप चले मार्क्स के हवाले से समझ लें कि मार्क्स से बच्चों के और उनकी क्लास बाउंड्रीज बनाकर उनमें कंटिन्यूटी ले आया हूं और हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी उस ग्रुप के सामने लिखी है, ठीक है। अब पहला ग्रुप जो है वो लेस देन 5 मार्क्स का है, सेकंड ग्रुप लेस देन 10 मार्क्स का है, लेकिन 5 से ग्रेटर और 5 के इक्वल मार्क्स का है। तो इस हिसाब से जो बच्चे इनकी तादाद इस ग्रुप में आ रही थी वो मैं लिखता गया, ठीक है। अब देखें हुआ इस तरह से कि जब मैं इनके मतलब सबसे पहले हिस्टोग्राम को मैं ड्रॉ करता हूं कि फ्रीक्वेंसी चूंकि एक इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, चूंकि क्लास के साइज के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। यानी अगर देखें यहाँ पर मैंने क्लास जो इंटरवल रखा है वो ये रखा है कि दो लोअर क्लास बाउंड्रीज का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 5 है, तो मैंने 5-5 बच्चों की गुंजाइश रखते हुए ये, या सॉरी 5-5 मार्क्स की गुंजाइश रखते हुए यहाँ पर क्लासेस बनाई हैं, ठीक है। अगर आपको इसी दो अपर क्लास बाउंड्रीज का भी अगर डिफरेंस देख लें, ठीक है, तो उनका डिफरेंस भी 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम रेक्टेंगल्स बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट जो क्लास है उसका जो फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, इस तरह से हम एक लाइन री शो कर देंगे, हाइट इसकी 0 है, ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो 5 से ग्रेटर और 10 से लेस है, फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी हाइट 1 शो करेंगे। ये अगर 4 है, इसका हाफ 2 होगा और इसका भी हाफ 1 होगा, तो बिल्कुल इतना सा एक स्मॉल सी हाइट वाला रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो उसको हम थोड़ा सा और ऊंचा हाइट पे रख देंगे यहाँ तक। ये इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसका रेक्टेंगल जो है यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप की अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी 4 है, मैं इस रेक्टेंगल की हाइट 4 तक शो कर दूंगा, ये यहाँ तक अंदाजन, ठीक है, यहाँ तक इसकी हाइट हो जाएगी। फिर इसी तरह तमाम जो क्लास बाउंड्रीज है उनकी जो रिस्पेक्टिव जो उनकी फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से रेक्टेंगल्स जो बन रहे हैं, एडजेसेंट रेक्टेंगल जिन्हें हम हिस्टोग्राम कहते हैं, वो भी तमाम ड्रॉ कर देता हूँ जी। ये रेक्टेंगल्स मैंने बना लिए। अब यहाँ पर जो स्केलिंग मैंने की थी वो भी मैं एक दफा रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने ऐसा किया कि लॉन्ग वाई एक्सिस जो 1 बिग स्क्वायर है वो 4 यूनिट्स के इक्वल या 4 फ्रीक्वेंसी जो है उसके इक्वल रखा है। फिर इस तरह नेक्स्ट बॉक्स जब आएगा तो उसमें 4 ऐड हो जाएंगे, नहीं 8 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में 4 ऐड होंगे 12। और जबकि लॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि मेरे पास क्लास बाउंड्रीज थी उनको रखा है और 5-5 का मतलब इंटरवल रखते हुए कि 1 बिग बॉक्स जो है लॉन्ग एक्स एक्सिस 5 यूनिट के बराबर है, फिर 5 इस तरह से ये ऐड करते करते 50 तक बनाया। तो चलें जी, ये हिस्टोग्राम बन गया। अब इन हर ग्रुप का जो क्लास मार्क है या उसकी मिड वैल्यू कैसे आएगी कि आप उस ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री, ये लोअर क्लास बाउंड्री या अपर क्लास मतलब जो इसकी लिमिट है बाउंड्री की, ये आप ऐड करेंगे, 0 और 5 ऐड करेंगे, 5 आएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये 2.5 आ गया, जो कि आप यहाँ पर जो है वो लिख देंगे, यानी 2.5 इस क्लास की मिड वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर इस ग्रुप की 7.5 आएगी, कैसे आएगी, 5 और 10 ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 15 का हाफ 7.5, ठीक है। और इसको मैंने 1 की हाइट पे से शो किया क्योंकि जिस ग्रुप की ये मिड वैल्यू है जिसे मैं एक्स से जाहिर कर रहा हूँ उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर इसी तरह इस ग्रुप की मिड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी चूंकि 2 है इसलिए इसको 2 हाइट पे शो किया, इसको 4 पे, इसको 8 पे, इसको 12 पे, मिड वैल्यूज ले रहे हैं लेकिन हाइट फ्रीक्वेंसी को देखते हुए रख रहे हैं जो उस ग्रुप की है। इसी तरह ये 8, ये 4 और ये 0। अब अगर कंटिन्यूटी लाते हुए अगर हम इन पॉइंट्स को, मिड पॉइंट्स को चले मिला दें इस तरह से, तो आप देखेंगे इस कर्व की टेल जो है
वो लेफ्ट साइड पे बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है यहाँ से। अब इस कर्व ने डाउन मूव होना है, इस तरह से डाउन मूव होते होते इस तरह से ये आ रहा है। टेल इधर भी बन रही है, लेकिन जो टेल इस साइड पे बन रही है लेफ्ट साइड पे, वो राइट साइड की टेल से ज्यादा है, कंपैरेटिवली उससे ज्यादा है, लेफ्ट टेल्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व है। यानी इससे पता चलता है कि इस कर्व की ज्यादा वैल्यूज जो है, मतलब डाटा जो है वो इस साइड पे लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे कम मतलब वैल्यूज आ रही हैं। तो इस तरह से हम जो नेगेटिवली स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व है वो ड्रॉ कर सकते हैं।